माँ, बस आज की पगार मिल जाए, दवा जरूर ले आऊंगा। राजू की आवाज में थकान और उम्मीद दोनों थी। 22 साल का यह लड़का शहर के एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोता था और हर दिन अपने पिता की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों के बीच पिस रहा था। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे और चेहरा उम्र से ज्यादा थका हुआ लगता था। राजू का परिवार कभी बेहद संपन्न हुआ करता था। उसके पिता महेश यादव गांव के जाने माने स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। महेश को लकवा मार गया, नौकरी चली गई और बचत धीरे धीरे खत्म हो गई। मां कमला देवी दिन भर सिलाई का काम करती थी, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर वो शहर आ गया और किसी भी काम के लिए तैयार था। ईमानदारी से जिएंगे मां, बस थोड़ा वक्त लगेगा, वो अक्सर कहा करता। जिस ढाबे में राजू काम करता था, वही रोज एक लड़का आता, महंगे कपड़ों में, आईफोन लिए, चमचमाती गाड़ी से। नाम था अर्जुन मल्होत्रा, एक बड़े बिजनेस हाउस का इकलौता वारिस। राजू रोज उसे चुपचाप देखता, खाना खाते हुए, दोस्तों पर पैसे उड़ाते हुए, वेटरों पर चिल्लाते हुए। एक दिन अर्जुन ने देखा कि राजू बर्तन धोते वक्त सिर झुकाकर कुछ बुदबुदा रहा है। ए लड़के, क्या गा रहा है? अर्जुन ने चिढ़ते हुए पूछा। राजू सक्का गया। नहीं साहब, कुछ नहीं। क्या नाम है तेरा? राजू यादव। उस दिन के बाद अर्जुन हर बार राजू को चिढ़ाने लगा। कभी बर्तन मास्टर, कभी झाड़ू सिंह, लेकिन राजू चुप रहता। उसके अंदर गुस्सा जरूर उबलता था, लेकिन वो जानता था गरीबी में गुस्सा हथियार नहीं, जहर बन जाता है। एक दिन ढाबे के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे एक गंभीर से बुजुर्ग, सफेद कुर्ते में। उनके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई। उनका नाम था समर प्रताप सिंह, एक प्रसिद्ध रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो अब एक एनजीओ चलाते थे। उन्होंने ढाबे के बाहर बैठकर खाना खाया और जब पानी पीने लगे तो राजू ने देखा कि उनकी छड़ी नीचे गिर गई। वो तुरंत दौड़कर छड़ी उठाई और उन्हें थमा दी। बेटा, तुम्हारा नाम? राजू यादव। पढ़ाई की है कभी? हाँ साहब, 12वीं तक किया है, आगे नहीं हो पाई। समर जी कुछ सोचने लगे, फिर बोले, कल सुबह मेरे ऑफिस आओ, काम है एक, पर पहले मिलो। राजू को यकीन नहीं हुआ। क्या ये कोई मजाक था या वाकई कोई मौका? अगले दिन राजू समय से पहले समर जी के एनजीओ नवचेतना फाउंडेशन पहुंच गया। वहां युवाओं को कंप्यूटर, अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग दी जाती थी, बिल्कुल मुफ्त। समर जी ने उससे कहा, राजू, मैं चाहता हूं कि तुम यहां पढ़ो, सीखो, साथ ही यहां कुछ काम भी करो, ऑफिस असिस्टेंट जैसा। राजू की आंखों में पानी आ गया। वो जानता था ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसका रास्ता बदलने का पहला मोड़ था। जब अर्जुन को पता चला कि राजू अब ढाबे में नहीं है, तो उसने ताने मारने शुरू कर दिए। अरे वो बर्तन वाला अब अफसर बनेगा क्या? एक दिन राजू मां की दवाइयां लेने मेडिकल स्टोर गया तो अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वही था। अरे देखो दोस्तों, अब ये गरीब हमारा समाज सुधारने निकला है, अर्जुन ने जोर से कहा और हंसी गूंज गई। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भाई साहब, पैसे से किसी को नीचा दिखाना आसान है, लेकिन असली इज्जत इंसानियत से मिलती है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पहली बार देखा कि राजू की आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। 3 महीने में राजू ने कंप्यूटर सीख लिया, अंग्रेजी में बेसिक बातचीत करने लगा और अपने व्यवहार से सबका प्रिय बन गया। समर जी ने एक दिन उसे अपने केबिन में बुलाया। राजू, तुम्हारे जैसा मेहनती और विनम्र लड़का मैंने बहुत कम देखा है।
हमारे एनजीओ की एक नई शाखा खुलने वाली है। मैं चाहता हूं कि वहां की जिम्मेदारी तुम संभालो। राजू की सांसें तेज हो गई। क्या यह सपना है? लेकिन यह सपना था, मेहनत से जागा हुआ सपना। राजू अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए काम करने जा रहा था। और शायद यही तो होता है, एक नई पहचान की शुरुआत। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे चलकर अर्जुन ही उसकी राह में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। रात की चुप्पी के बीच भी आदित्य के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सामने दूर दूर तक बिछी सड़कें और चमचमाती लाइटें मानो उसकी जिंदगी के नए रास्तों की ओर इशारा कर रही थी। पिछले एक महीने में उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। कभी जो एक टूटे ख्वाब की तरह लगती थी, आज वो साकार होती दिख रही थी। पर एक बात जो उसके दिल में बार बार आती, क्या ये सब मैं सच में डिजर्व करता हूं? होटल में जनरल मैनेजर बनने के बाद आदित्य का जीवन अब एक अनुशासित दिनचर्या में ढल गया था। सुबह 7 बजे उठकर मां पापा की सेवा करना, 8:30 तक होटल पहुंचना, स्टाफ के साथ बैठके लेना, गेस्ट से बातचीत, क्वालिटी कंट्रोल और फिर देर रात तक प्लानिंग। समर्थ अब भी उसे हर कदम पर गाइड करते, एक पिता जैसा साया बनकर। लेकिन आदित्य को समझ आ गया था, अब वो सिर्फ किसी की मदद से आगे नहीं बढ़ रहा, अब उसकी अपनी मेहनत भी पहचान बन रही थी। विक्रांत को होटल में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। पहले जिन कर्मचारियों की आंखों में अविश्वास था, आज वहां भरोसा नजर आने लगा था। विक्रांत अब पहले जैसा नहीं था। वो हर काम खुद करता, गेस्ट से शालीनता से पेश आता और हर गलती से सीखता। एक दिन जब आदित्य ने उसे किचन में सफाई करते देखा, वो मुस्कुरा उठा। जो आदमी कभी अहंकार से भरा था, वो आज विनम्रता की मिसाल बन चुका है। लेकिन कुछ बातें बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर कुछ और ही पक रहा होता है। एक शाम होटल में एक नया गेस्ट आया, संध्या मल्होत्रा, एक जानी मानी बिजनेस वीमेन। होटल में वीआईपी गेस्ट के रूप में उसका विशेष स्वागत किया गया। जब आदित्य ने उसका नाम सुना, वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। संध्या, वही लड़की जो कभी कॉलेज में आदित्य के दोस्त विक्रांत की प्रेमिका थी और जिसने मिलकर आदित्य को नीच और गरीब कहकर सरेआम अपमानित किया था। आज वही लड़की एक आलीशान होटल की गेस्ट बनकर सामने थी, जिसका जनरल मैनेजर आदित्य था। आदित्य ने खुद को संभाला और नॉर्मल तरीके से रिसेप्शन पर गया। संध्या ने उसे देखा और उसकी आंखें फैल गई। आदित्य, उसने चौंकते हुए कहा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है होटल ब्लू स्काई में, मैम। रात को संध्या ने आदित्य से बातचीत का समय मांगा। कैफे की उस शाम के बाद दोनों की पहली मुलाकात थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि तुम यहां जनरल मैनेजर हो, संध्या बोली। हां, आदित्य ने कहा, जिंदगी ने कई पाठ सिखाए हैं और तुम उनमें से एक थी। संध्या थोड़ी असहज हुई, फिर बोली, मैं माफी मांगना चाहती हूं। उस दिन मैंने जो किया वो बहुत गलत था। आदित्य ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कभी कभी कुछ जख्म वक्त से नहीं, इंसान की सच्ची पश्चाताप से भरते हैं। संध्या ने कहा, मैं जानती हूं, मैं माफी की हकदार नहीं, पर आज मुझे समझ आया कि असली इंसान कौन है। संध्या अब 2 दिन होटल में रहने वाली थी। अगले दिन उसने होटल में एक मीटिंग रखी, जिसमें होटल के 2 अफसरों को नौकरी के लिए आमंत्रित किया। एक था विक्रांत और दूसरा कोई बाहर का उम्मीदवार। विक्रांत को देखते ही संध्या चौंकी। बाद में अकेले में उसने विक्रांत से पूछा, तुम यही काम करते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की छाव में पलने में? विक्रांत के चेहरे पर दर्द उभरा। हां, मैं यही काम करता हूं और मुझे इस पर गर्व है, क्योंकि मैंने यहां इंसानियत सीखी है।
आदित्य ने दूर से ये सब सुना। उसे समझ आ गया, विक्रांत अब सच में बदल चुका है। तीसरे दिन संध्या ने घोषणा की कि वो होटल ब्लू स्काई के साथ एक लॉन गटम बिजनेस डील करना चाहती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। मैं चाहती हूं कि मेरा प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर आदित्य और उनके असिस्टेंट विक्रांत संभाले। पूरा स्टाफ तालियों से गूंज उठा। विक्रांत ने पहली बार खुद को सम्मान के साथ देखा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखा, बदलाव सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी असर दिखाता है। कुछ दिन बाद आदित्य ने होटल में एक मीटिंग बुलाई। उसने सबके सामने कहा, होटल सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, दिल से बनता है, और यहां मौजूद हर इंसान इस होटल की आत्मा है। उसने विक्रांत को गले लगाकर कहा, तुम्हारा सफर मेरी तरह ही अब दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। होटल में तालियों की गूंज थी और आदित्य के शब्द, एक नई पहचान मिलती नहीं, बनाई जाती है, अपने कर्मों से, अपने जज्बे से और दूसरों को मौका देकर। होटल की नई शाखा ब्लू स्काई हाइट्स एक पहाड़ी इलाके में खुलने वाली थी। शांत, सुंदर और सैलानियों से भरा हुआ। आदित्य को जिम्मेदारी मिलते ही वो वहां जाकर तैयारियों में जुट गया। नए स्टाफ की भर्ती से लेकर कंस्ट्रक्शन की निगरानी तक वो हर पहलू को खुद देखता। एक दिन वहां एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई। नाम था आर्या। शालीनता, आत्मविश्वास और आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द लिए वो इंटरव्यू रूम में दाखिल हुई। आपका अनुभव? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा। मैं पहले डेस्टिनेशन रिट्रीट्स में फ्रंट डेस्क पर थी, लेकिन वहां कुछ निजी वजहों से छोड़ना पड़ा। उसकी आवाज में मजबूती थी, पर नजरें कुछ छुपा रही थी। आदित्य ने उसे नौकरी दे दी, न सिर्फ उसकी योग्यता बल्कि उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझते हुए। चंद हफ्तों में आर्या ने आदित्य का भरपूर सम्मान और भरोसा जीत लिया। वो न सिर्फ प्रोफेशनल थी, बल्कि कर्मचारियों के साथ भी घुल मिलकर काम करती थी। लेकिन एक दिन आदित्य ने गलती से स्टाफ फाइल्स के बीच एक पेपर देखा। आर्या का पुराना नाम, आर्या मल्होत्रा। यही नाम कभी अखबारों में था। एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी जो शहर छोड़कर गायब हो गई थी। आदित्य चौंका। क्या ये वही लड़की है? उसी शाम जब होटल बंद हो गया, आदित्य ने आर्या से पूछा, आपका नाम पहले आर्या मल्होत्रा था, है ना? आर्या चौंकी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने सिर झुका दिया। हां, लेकिन अब मैं सिर्फ आर्या हूं। वो पहचान मैं पीछे छोड़ चुकी हूं। आर्या ने जो बताया, वो सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया। मेरे पिता का बिजनेस डूब गया। उन्होंने खुद को गोली मार ली। मां सदमे में चली गई। और मेरे रिश्तेदार, उन्होंने सब छीन लिया। सिर्फ नाम रह गया, लेकिन उस नाम का बोझ इतना था कि मैंने सब छोड़ दिया। उसने रोते हुए कहा, मैं अमीर थी, लेकिन अब सिर्फ एक आम इंसान हूं जो मेहनत से जीना चाहती है। आदित्य ने उसका हाथ थाम कर कहा, असली पहचान कभी नाम या पैसे से नहीं बनती, बल्कि गिरकर उठने की हिम्मत से बनती है। आर्या ने पहली बार किसी के सामने खुलकर रोया। आदित्य और आर्या अब एक टीम की तरह होटल को संभालते। दोनों में गहरी समझ बन चुकी थी। एक दिन समर्थ सर खुद ब्लू स्काई हाइट्स के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने आदित्य और आर्या को एक साथ देखकर कहा, तुम दोनों के बीच जो सामंजस्य है, वो किसी भी होटल की असली पूंजी है। आर्या झिझकी, लेकिन समर्थ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमें लोगों की पिछली जिंदगियां नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, जैसा आदित्य ने तुम्हें दिया। लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक शाम होटल के गेट पर एक लंबी काली गाड़ी रुकी। उसमें से उतरा एक शख्स, निखिल मल्होत्रा, आर्या का चचेरा भाई। ओ, तो तुम यहां छुपी बैठी हो आर्या? घर का नाम डुबाने के बाद अब होटल में काम करती हो?
वो तंज कसते हुए बोला। आदित्य सामने आ गया। आपको कोई अधिकार नहीं है आर्या के चरित्र पर सवाल उठाने का। ये होटल उसका सम्मान करता है और आपसे भी यही अपेक्षा करता है। निखिल हंसा। ये होटल ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा जब तक मैं चाहूं। उसने होटल के कागजात में कुछ त्रुटियों की धमकी दी, जिससे होटल की लाइसेंसिंग खतरे में पड़ सकती थी। आदित्य ने स्टाफ को इकट्ठा किया और साफ कहा, हमें मिलकर इस होटल को बचाना होगा। हर कागज, हर डिटेल को फिर से जांचना होगा। आर्या ने भी अपना लॉ एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत किया। अंततः 3 हफ्तों की मेहनत के बाद होटल ब्लू स्काई हाइट्स को क्लीन चिट मिल गई। निखिल हार गया, लेकिन जाते जाते कह गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर्या, लेकिन समाज तुम्हारे अतीत को कभी नहीं भूलने देगा। आर्या बोली, शुक्र है कि मैं अब उस समाज से नहीं डरती। मेरे पास अब मेरी मेहनत, मेरी पहचान है। होटल एक प्रतिष्ठित रिट्रीट सेंटर बन चुका था। आर्या की कहानी अब कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बन गई थी। आदित्य और आर्या अब सिर्फ प्रोफेशनल पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के संघर्षों के साथी भी बन चुके थे। एक रात छत पर खड़े होकर आदित्य बोला, शायद जिंदगी हमें वही लोग दोबारा देती है जो हमारी अधूरी कहानी पूरी कर सके। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मैं तुम्हारी अधूरी कहानी हूं आदित्य? शायद, लेकिन अब तुम मेरी सबसे खूबसूरत पहचान बन चुकी हो। होटल ब्लू स्काई की दूसरी शाखा अब एक हकीकत बन चुकी थी। शानदार इमारत, अनुभवी स्टाफ और आदित्य की लीडरशिप में वो दिन ब दिन कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहा था। अब आदित्य सिर्फ एक मैनेजर नहीं रहा था, वो एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा और एक भरोसेमंद नाम बन गया था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन सुबह आदित्य अपने ऑफिस में बैठा रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजा खुला। अंदर एक लड़की आई, साधारण से कपड़े, हल्की घबराहट, लेकिन आंखों में दृढ़ विश्वास। सर, मैं सिया हूं, मुझे नौकरी चाहिए, उसने झिझकते हुए कहा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, एक ऐसा चेहरा जो थका हुआ जरूर था, मगर टूटा नहीं था। आपने पहले कहीं काम किया है? आदित्य ने पूछा। जी, मैंने एक कैंटीन में कुक की नौकरी की थी, पर मालिक ने मेरी सैलरी नहीं दी और निकाल दिया। आदित्य को कुछ देर सोचने के बाद याद आया कि वो भी एक वक्त पर ऐसी ही परिस्थिति से गुजरा था। ठीक है, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, आप कल से काम शुरू कर सकती हैं। और यही एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी कहानी का हिस्सा बनने वाली थी। सिया ने किचन में काम करना शुरू कर दिया। वो चुपचाप रहती, पर उसका खाना स्वाद में लाजवाब होता। होटल के कर्मचारी उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही थी। राहुल, होटल का पुराना सीनियर कुक, जो खुद को हीरो समझता था, सिया की तारीफों से चिढ़ने लगा। नई आई है और सबको इंप्रेस कर रही है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, उसने एक बार अपने सहकर्मी से कहा। पर आदित्य सब देख रहा था। वो सिया की मेहनत को पहचान चुका था। एक दिन शाम को होटल में एक वीआईपी बुकिंग थी। 50 मेहमानों के लिए डिनर तैयार करना था। अचानक राहुल बीमार पड़ गया और जिम्मेदारी सिया पर आ गई। किचन में भगदड़ मच गई, पर सिया शांत रही। उसने समय रहते सब कुछ संभाला और खाना तय समय पर सर्व हुआ। मेहमानों ने तारीफों के पुल बांध दिए। उस रात आदित्य खुद सिया के पास गया और कहा, तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है। सिया की आंखें भर आई। सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरे काम की इस तरह इज्जत करेगा। हर इंसान को बस एक मौका चाहिए होता है, आदित्य ने जवाब दिया। एक दिन होटल में एक और मेहमान आया, एक शख्स जिसकी आंखें और चाल आदित्य को जानी पहचानी लगी। आपका नाम?
रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। राजेश वर्मा। जवाब आया। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही आदमी था जिसने आदित्य के पिता सुरेश को धोखा देकर बिजनेस से बाहर किया था। आदित्य गुस्से में था, पर उसने खुद को संभाला। अब वो कमजोर नहीं था। अब वो सिर्फ बेटा नहीं, एक लीडर था। राजेश को होटल के एक कोने में बैठा देखकर वो उसके पास गया। पहचाना मुझे? आदित्य ने ठंडे स्वर में पूछा। राजेश ने ऊपर देखा। उसका चेहरा फीका पड़ गया। तुम वही सुरेश का बेटा? जी, और अब इस होटल का मैनेजर। राजेश की आंखों में शर्म और पछतावा तैर गया। मुझे माफ कर दो, वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गलतियां सब करते हैं, पर सबको माफी नहीं मिलती। लेकिन आज मैं आपको माफ करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नफरत से ज्यादा ताकत माफी में होती है। अब सिया और आदित्य दोनों अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे। होटल एक परिवार की तरह काम कर रहा था। एक शाम समर्थ होटल आए। उन्होंने सबके सामने कहा, जब मैंने आदित्य को पहली बार देखा था, तब वो एक गरीब, टूटा हुआ लड़का था। आज वो मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है, और मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि इस होटल की अगली फ्रेंचाइज ब्रांच का इंचार्ज अब सिया होगी। हॉल में तालियों की गूंज थी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। सर, मैं? हाँ सिया, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित किया है कि हौसले के सामने हालात कभी टिक नहीं सकते। होटल की नई शाखा ब्लू स्काई हिल रिजॉर्ट की शुरुआत एक ऐतिहासिक दिन बन गई थी। इसका नेतृत्व अब सिया कर रही थी। वही लड़की जिसने कभी एक छोटी कैंटीन में काम किया था। वो अब आत्मविश्वास से भरी एक स्मार्ट, प्रोफेशनल और संवेदनशील लीडर बन चुकी थी। और आदित्य? अब वो सिर्फ एक होटल मैनेजर नहीं रहा, अब वो ब्लू स्काई ग्रुप का ऑपरेशनल हेड था। एक ऐसा नाम जो पूरे राज्य में एक प्रेरणा बन चुका था। सिया के पहले हफ्ते में ही होटल की रेटिंग्स में उछाल आ गया। उसके नेतृत्व में न केवल स्टाफ खुश थे, बल्कि गेस्ट भी उसके विनम्र व्यवहार और सही निर्णयों की तारीफ करने लगे। एक दिन आदित्य ने सिया से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता इतने बड़े फैसले लेते हुए? सिया मुस्कुराई। पहले लगता था, लेकिन जब आप जैसे लोग साथ खड़े हों तो डर भी दोस्त बन जाता है। लेकिन खुशहाली की राह में एक तूफान अभी बाकी था। एक दिन सिया को खबर मिली कि होटल की जमीन को लेकर पुराने दस्तावेजों में गड़बड़ी निकली है। एक लोकल बिल्डर, श्री वर्मा, दावा कर रहा था कि ये जमीन उसकी है। हमारे पास सारी कानूनी फाइलें हैं, सिया ने आदित्य को बताया। फिर भी वो कोर्ट गया है, आदित्य ने जवाब दिया। हमें हर पहलू से तैयार रहना होगा। कोर्ट केस शुरू हुआ। मीडिया में ये खबर फैल गई, गरीब लड़की का सपना अब खतरे में। हर दिन केस की सुनवाई में नई चुनौतियां आती, लेकिन आदित्य और सिया हार मानने वालों में नहीं थे। एक शाम जब सिया थकीहारी लॉबी में बैठी थी, आदित्य उसके पास आया। सपने आसान नहीं होते, लेकिन अगर वो सच हो जाएं, तो उनकी रक्षा करना जरूरी हो जाता है। सिया की आंखें नम थी, पर आत्मा मजबूत। केस के अंतिम दिन एक गवाह ने कोर्ट में दस्तावेज दिए। ये वही गार्ड था जो कभी वर्मा के ऑफिस में काम करता था। उसने बताया कि कैसे वर्मा ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ की थी। जज ने फैसला सुनाया, होटल की जमीन का स्वामित्व ब्लू स्काई ग्रुप के पास ही रहेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज उठी। सिया और आदित्य ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एक सच्चाई थी, एक गर्व और एक नया आत्मसम्मान। कुछ हफ्तों बाद होटल में एक अवार्ड फंक्शन था। समर्थ ने मंच से ऐलान किया, आज मैं आदित्य को ब्लू स्काई ग्रुप का चीफ डायरेक्टर नियुक्त करता हूं। और सिया, तुम्हारी मेहनत ने हमें यह सिखाया कि कोई भी हालात से बड़ा हो सकता है। भीड़ खड़ी हो गई।
तालियों से हॉल गूंज उठा। आदित्य मंच पर आया और बोला, मैं आज जो भी हूं उसमें मेरी मेहनत के साथ साथ हर उस इंसान का हाथ है जो मुझ पर विश्वास करता रहा, और आज मैं ये जिम्मेदारी सिया के साथ बांटना चाहता हूं। फिर उसने सिया का हाथ उठाया और कहा, अब ये पहचान सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। कुछ दिन बाद पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी चाय की दुकान पर सिया और आदित्य बैठे थे। अब आगे क्या? सिया ने पूछा। अब एक नई शुरुआत। आदित्य ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी अंगूठी उसकी ओर बढ़ाई। क्या तुम इस पहचान को हमेशा के लिए साझा करना चाहोगी? सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सिर हिलाया, हां, पूरे दिल से। कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर सिखाती है कि हम उड़ने के लिए बने हैं। हालात कैसे भी हो, अगर हौसले मजबूत हो और साथ सच्चा हो तो नई पहचान बनती है।